नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, हो सकता है, अगेन अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है अगर इसरो को लगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसे डिले किया जा सकता है ऑल द वे टू 27 अगस्त। नाउ अभी के लिए ना, आज बाय द वे 22 अगस्त है, तो हम लोग 23 अगस्त को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर मैं आपको इसरो का यूट्यूब पेज दिखाऊं, जो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पर, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसरो का ऑफिशियल पेज है, यूट्यूब पेज लिखा है यहाँ पर ऑफिशियल इसरो। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके। अब मैं लाइव के सेक्शन में जाऊँगा ना, यहाँ पर होम वीडियोज़ लाइव, लाइव में आप देखोगे तो इन्होंने शेड्यूल कर रखी है वीडियो, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे लिखा होगा 20 घंटे। देखिए, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा, सब कुशल मंगल रहा, तो आराम से 20 घंटे में इसरो लैंडिंग स्टार्ट कर देगा चंद्रयान 3 की मून के सरफेस पर। इट विल वेरी मच हैपन। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे, मुझे इतना क्यूट लगा देखकर, 3800 से ऊपर लोग हैं जो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि ये लाइव स्ट्रीम कब शुरू होगी। 64,000 लाइक्स इस वीडियो पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले नासा ने एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया था मार्स की तरफ। उसको लेकर दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लोग, उसकी जो लाइव स्ट्रीम थी, मुझे याद है बहुत सारे लाइक्स आए थे, व्यूज़ आए थे। मुझे लग रहा है इंडियंस का जो एंथुजियाज़म है, ना सिर्फ इंडियंस का, एक्चुअली पूरी दुनिया में जो एंथुजियाज़म है आज के समय चंद्रयान 3 के प्रति, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर हम आराम से नासा का जो रिकॉर्ड है ये आराम से तोड़ दें। नाउ ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको कहा है कि अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ, इफ़ एवरीथिंग इज़ 100% परफेक्ट। बट याद रखिएगा, जिंदगी का एक असूल है, आप सब लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार महसूस किया होगा, पेशेंस रखनी पड़ती है। जब आपको बड़ी चीज़ें चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें चाहिए ना, समटाइम्स यू हैव टू वेट। और ऑब्वियसली हमने बहुत वेट किया है। हो सकता है, देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़े और इसरो पोस्टपोन कर दे सॉफ्ट लैंडिंग 27 अगस्त की, बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ लैंडर मॉड्यूल। कहीं भी इनको कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो रिस्क नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा, एक बार को डिले हो जाए वो सही है, दुर्घटना हम में से कोई भी नहीं चाहता। और आप अगर मुझसे पूछें तो ये इसरो की बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि देखिए, एक बार को ना, कंट्री की जब एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब अभी अभी एक सुपर पावर रशिया का जो मून लैंडर था ये क्रैश कर गया, तो पूरी दुनिया जब आपको देख रही होती है तो यू फील लाइक ओके, आई हैव टू परफॉर्म, हमें ये करना होगा। बट यहाँ पे ना, हमने प्रेशर नहीं लिया, ना लोगों की एक्सपेक्टेशन का, ना दुनिया की एक्सपेक्टेशन का। इसरो विल डू थिंग्स ऑन इट्स ओन। अगर 27 अगस्त तक लैंडिंग होती है तो 27 अगस्त को होगी। वी आर फाइन विद दैट। और अगेन देखो, मैंने इस टॉपिक पर वैसे रिसेंटली एक शॉर्ट भी बनाई थी। मैं आपको ये बता दूं, पिछले कुछ सालों में ना, बहुत से कंट्रीज हैं जो बुरी तरीके से मून लैंडिंग में असफल हुए हैं। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये देखकर, जब लूना 25 क्रैश कर गया था तो कई लोग कह रहे थे कि वी कांट बिलीव इट, लूना 25 क्रैश कर गया, रशिया इतना एडवांस कंट्री है, वो ये नहीं कर पाया। देखिए, बहुत से आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसराइल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसराइल बिल्कुल आप लोग कहोगे बहुत एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी में, दे आर रियली गुड। मगर 2019 में इसराइल ने भी कोशिश करी थी मून लैंडर भेजने की मून के सरफेस पर। क्या हुआ? क्रैश कर गया। ऑफ कोर्स उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा नंबर आया, चंद्रयान 2 भी क्रैश कर गया मून के सरफेस पर। तो इस सब के बाद जापान आगे आया। जापान ने कहा तुम सबसे ना हो पाएगा, मैं लैंडिंग करके दिखाता हूँ मून पर। इनसे भी ना हो पाया, इवन जापान से नहीं हो पाया। जापान ने एक्चुअली एक मिशन लॉन्च किया था 2022 में, हकुतो आर। हकुतो आर एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, स्पेशल मिशन था, क्योंकि इस मून लैंडर में ना, जो मेन लैंडर था ये जापान का था, मगर इसके अंदर जो रोवर था, जी हाँ, इसके अंदर भी एक रोवर था, वो था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। यूएई को उम्मीद ये थी कि इस लैंडर से इनका रोवर बाहर निकलेगा और एक साथ जापान और यूएई दोनों कह पाएंगे कि हम मून के सरफेस पर पहुंच गए। एक साथ दो एशियन कंट्रीज ये सब करने वाले थे, मगर दोनों असफल। जापान का लैंडर बिल्कुल खो गया अंतरिक्ष में, आज तक पता नहीं लगा कहां पर गया है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो यूएई का रोवर था वो भी चला गया। तो और उसके बाद मोस्ट रिसेंटली, जैसे आप सब लोगों ने देखा, लूना 25 भी बुरी तरीके से क्रैश कर गया मून के सरफेस पर। अब इससे पहले जो ये बाकी ये जो फेल्ड मिशंस थे, उन पर मैं वीडियोस रेगुलरली बनाता नहीं हूं, आपको भी मोस्ट प्रॉब्ली उसके बारे में इतना आइडिया होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज ने प्रयास नहीं किया था। कई देश जो टेक्नोलॉजिकली हमसे काफी एडवांस भी माने जाते हैं, उन्होंने प्रयास किया था और वो असफल रहे थे। तो इसलिए इसरो इज प्लेइंग इट वेरी सेफ। और इसरो की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई है ना, उसको आप अगर देखो तो इन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में मेंशन किया। इन्होंने ये कहा है कि हम निर्णय लेंगे कि लैंड करना है, कब लैंड करना है। इस बात को लेकर के पहली बात तो लैंडर की स्थिति क्या है, उसके अलावा
कंडीशंस ऑन द मून कैसी है? अब यहाँ पे आप कहोगे मून पे कंडीशन क्या स्टेबल ही होती होगी, वहाँ पे क्या है? देखिए मून पर ना मैं आपको बता दूं, मून डस्ट का एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है। मैं आपको अगर नासा की जो वेबसाइट है ये दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे नासा की वेबसाइट है। ये लोग कहते हैं कि मून पर जो डस्ट है ना, काफ़ी बार उससे मून स्टॉर्म एक आ जाता है। मतलब जो डस्ट है जो मून पर, ये मूव करना स्टार्ट कर देती है, स्पेशली जब कोई भारी भरकम चीज़ यहाँ पर लैंड कर रही हो। क्योंकि बिल्कुल देखो, मून पर डस्ट आपको बहुत सारी मिलेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, और नासा आज भी इसको लेकर बहुत चिंतित है। यहाँ पे आप देख पाओगे नासा का जो प्लान है कि मून पर ये वापस जाएंगे, तो इन्हें ना एक फेमिलियर एनिमी, एक पुराने दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। वो दुश्मन क्या है? डस्ट। मून पर डस्ट का बहुत बड़ा इशू रहता है। और अगेन ये डस्ट ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं, इट कैन बी समथिंग बिगर एज वेल। तो हमें देखिए इंश्योर ये करना है कि जब हम मून पर लैंड करेंगे, बाय द वे ये सोलर सिस्टम हो गया यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ मून की तरफ, ठीक है, ये अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर मून। तो मून के साउथ पोल में, ठीक है, मून के साउथ पोल के इस इलाके में, अगेन देखो जब हम साउथ पोल कहते हैं तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट साउथ पोल नहीं है, साउथ पोल के आसपास का जो इलाका है, जब वहाँ पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा होगा, हमें इंश्योर करना है कि डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा डैमेज ना कर दे। लैंडर की जो कंडीशन है ये सही होनी चाहिए। मैनी थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन चेक। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो मून पर देखो दो टाइप की लैंडिंग करोगे आप। एक तो होती है सॉफ्ट लैंडिंग, आप प्रॉपरली लैंड आपने कर दिया, आपका रोवर बाहर निकल गया, सॉफ्ट लैंडिंग। एक होती है हार्ड लैंडिंग, जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, लूना 25 के साथ हुआ था कि मून पे आप क्रैश कर गए। अब हार्ड लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी बार ना लैंडर ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, और सडनली उसे आप स्टैंड स्टिल पे लाते हो, बस ठहर जाओ, जस्ट अब आराम से आपको बस लैंड करना है। तो दिस इज नॉट ईजी, और ये सब आप कर रहे हो अर्थ से कई हजारों लाखों किलोमीटर्स दूर, तो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो अभी के लिए देखिए हम एक ही काम कर सकते हैं, वेट एंड वॉच, और ऑफ कोर्स प्रे। डजेंट मैटर कि आप बिलीव करते हैं नहीं करते, होप भी आप करोगे ना, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स भी भेजोगे, इवन दैट मैटर्स। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल अगर होता है, इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल मैनकाइंड। मून का साउथ पोल बिल्कुल अनटच्ड है, कोई वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया। वी विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। सो अभी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी, ऑब्वियसली कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती है विद प्रॉपर डिटेल्स, मैं उसके बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.